जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए। उस दिन लाइनों में लग लग के भी हमारे गुरथली के लोग भी जा रहे थे, इधर आसपास के हमारे पर्सनल भगत भी जा रहे थे। उन्होंने सबने बताया आके, क्या गुरुजी हम इतना इतना पैसा दे के आए, वहाँ लाइन में लग लग के भी उनकी पर्चियां कटवा के दिए हमने। इतना पैसा हमारे पर्सनल भगत भी दे दे के आए हैं, उस पैसे का हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं आया। देखो, जो भी मेरे से गांव के बारे में आप शब्द निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो, गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं। और उन्होंने सारा पैसा खुद रख लिया और ना ही भंडारे का अच्छे से अरेंजमेंट किया। साधु तक वहाँ से भूखे गए हैं। साधुओं को उन्होंने कोई 1 रुपया दक्षिणा नहीं बांटी, जो पैसा बांटा मैंने खुद बांटा। जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ और हमारे बीच में अब कोई मनमुटाव नहीं है। हमारी सुलह हो चुकी है, कोई हमारे बीच में यानी मनमुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। चाहे वो उसमें 17 लाख लग गया, चाहे 20 लाख लग गया, वो मैंने खुद किया अरेंजमेंट। और उन्होंने मेरे को यानी एक पैसा भी बाद में ना ही तो कोई हिसाब किताब दिया और ना ही उन्होंने पैसा दिया, सब पैसा रख लिया। हम तो खुश थे और आप भी खुश हैं। आज से नहीं, काफी सालों से हमारा लगाव है इस गाँव से, आज से तो है नहीं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। इकट्ठा किया है वो भी मेरे को देव, सिर्फ बात ये है, इस कारण ये गांव को बदनाम कर रही है। ये इसकी अच्छी सोच है। गांव जहाँ पर ये रह रही है बाणा के अंदर काफी दिनों से ये वहाँ पर बैठी हुई है। पूरा बाणा गांव इसकी इज्जत नहीं करता। वहाँ जाके देखो, कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफी मांगता हूँ। अगर कोई साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। पास डेली के हजारों लोग आते थे जो उसको दान देते थे। एक दिल्ली से आया था, उसने 3 लाख रुपए भी दिए थे, जो सभी मीडिया में भी छाए हुए हैं। तो इस तरह से उनके पास कम से कम भी मेरा आइडिया में 20-25 लाख रुपए आए होंगे। 3 लाख रुपए दे गया, 18 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गाँव की तरफ मांगती हूँ। वह साध्वी जी ने कह दिया कि मेरी गलती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन कम से कम 50 लाख रुपए आया था, वो सारा पैसा उन्होंने रख लिया और लास्ट में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ से करोड़ों रुपया लेकर इकट्ठा करके लेके चली गई। खुद के हाथ में लेके ना ही तो अरेंजमेंट अच्छा किया, साधु तक वहाँ से भूखे गए। साधुओं को उन्होंने कोई दक्षिणा नहीं बांटी, जो मेरे पल्ले से मैंने खुद बांटी है। और पैसा उन्होंने खुद रख लिया, ये उनका हक नहीं बनता था। उन्होंने खुद की कमेटी बना के और खुद पैसा। साध्वी जी, क्या पैसे इतने दिन के बाद क्यों भड़क उठे जी? बीच में क्यों नहीं बोले आप? नहीं, भड़क इसलिए उठे क्योंकि उस गांव राम ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि यहाँ से करोड़ों रुपया इकट्ठा करके ले गई है। उस बात का मैंने जवाब दिया है, भी हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, सारा पैसा गांव ढाकल नहीं रखा है। तो कोई विवाद हो गया 2 दिन से, छोटी मोटी हो जाती है जी। गलती किससे नहीं होती, घर में परिवार में सबसे होती है जी। साधु संतों से होती है, भाईचारा में होती है, पंचायतियों से भी होती है जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो भी मेरे से गांव के बारे में आप शब्द निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो, गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ और हमारे बीच में अब कोई मनमुटाव नहीं है। हमारी सुलह हो चुकी है, कोई हमारे बीच में यानी मनमुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। डाकल गांव से आप पूरे खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल खुश। पहले भी खुश थे, अभी खुश हो? पहले भी हम तो खुश थे और अब भी खुश हैं। आज से नहीं, काफी सालों से हमारा लगाव है इस गांव से, आज से तो है नहीं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। और अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। ढाकल गांव मेरा है, ढाकल गांव के हम हैं, हमें कोई इस चीज से कोई वो नहीं है। और ढाकल गांव पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ खड़ा है। सरपंच साहब, जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप ढाकल गांव के बीच में या साध्वी राजनाथ जी के बीच में हो गई थी, मनमुटाव हो जाता है जी। आज बड़ा प्रेम से बैठे हो, ऐसे ही प्रेम आपका तपने के टाइम भी था, ऐसे ही था, बहुत अच्छा प्रेम था। आपने सोशल मीडिया में कहा कि बहुत बढ़िया साध्वी है और है भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों बैठे हो तो क्या कहना चाहते हो जी, समाज के बारे में, गाँव के बारे में और साधु संतों के बारे में? देखो, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जो आज मेरे घर पे साध्वी जी आई हैं उनको आदेश मेरी तरफ से, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग आए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसे है जी, जो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले, कुछ साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। तो मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में, कोई साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। लेकिन मैं, जो मेरा कहने का रीज़न था, साध्वी जी ने कुछ हमारे गाँव के बारे में जो भी शब्द कहे
उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा आया इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम हूँ। जी बिल्कुल। तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच जो एक बराबर होते हैं, एक बराबर। अगर मेरा गांव बदनाम हो तो ये समझो मैं बदनाम हूँ। मैंने गुस्से में आके ये शब्द कहे हैं, मैंने जो कि मेरी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जब भी भंडारा चला है तो साध्वी जी के तहे दिल से स्वागत किया और तहे दिल से इज्जत करी है, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। जो साध्वी जी जो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गांव की तरफ मांगती हूँ, वह साध्वी जी ने कह दिया कि ये मेरी गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी धन्यवाद।